बिछड़े प्यार को कैसे वापस लाएं, इन 5 तरीकों को अपनाएं। अगर आपका प्यार आपसे बिछड़ गया है तो आपको बार बार याद आती है, तो तुम अपने प्यार को पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम लेकर आए हैं इस वीडियो में आपके प्यार को कैसे वापस लाएं, क्यों बार बार किसी की याद आती है, मनोविज्ञान और भावना का क्या कारण हो सकता है। किसी व्यक्ति की बार बार याद आना एक सामान्य मानवीय अनुभव है, लेकिन जब यह बार बार और लगातार होता है तो यह केवल एक भावनात्मक स्थिति नहीं होती, बल्कि मन, आत्मा और स्मृति के गहरे संबंधों का संकेत बन जाता है। यह स्थिति कभी प्रेम से जुड़ी होती है, कभी अधूरी बातें, कभी कर्ज, कभी आत्मिक लगाव और कभी कोई मानसिक अधूरी प्रक्रिया का प्रतिबिंब बनती है। आइए समझें कि मनोविज्ञान, आत्मिक अनुभव और भावनात्मक विश्लेषण के अनुसार किसी की बार बार याद क्यों आती है। याद का मनोवैज्ञानिक आधार भावनात्मक जुड़ाव। जब हम किसी व्यक्ति के साथ गहरे भावनात्मक संबंध में होते हैं, चाहे वह मित्र हो, प्रेमी, जीवन साथी या कोई प्रियजन, तो हमारे मस्तिष्क में उससे जुड़ी यादें एक इमोशनल मेमोरी के रूप में संग्रहित हो जाती हैं। यह यादें तब भी सक्रिय हो जाती हैं जब हम किसी समान परिस्थिति, गंध, स्थान या संगीत के संपर्क में आते हैं जो हमें उस व्यक्ति की याद दिला दे। अधूरी बातें या अधूरी कहानियां। यदि कोई रिश्ता अधूरा रह गया हो, जैसे बिना विदाई के बिछड़ जाना, बिना माफी के दूरी बन जाना, तो मस्तिष्क उस स्थिति को बार बार क्लोजर देने की कोशिश करता है। इस कारण व्यक्ति की यादें बार बार लौट कर आती हैं, ताकि मन उस अधूरे संवाद को पूरा कर सके। रूटीन और आदत का असर। जब कोई व्यक्ति हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है तो हमारी आदतें उसके अनुसार ढल जाती हैं। जैसे सुबह उसकी गुड मॉर्निंग का इंतजार, दोपहर की बातचीत या रात को शुभ रात्रि का संदेश। जब वह व्यक्ति दूर हो जाता है तो शरीर और मन उस रूटीन को अपने आप दोहराने लगता है, और इसी प्रक्रिया में यादें भी बार बार उभर आती हैं। आत्मा और स्मृति का गहरा संबंध। आत्मिक जुड़ाव। कुछ संबंध केवल शारीरिक या मानसिक स्तर पर नहीं होते, वे आत्मा से आत्मा तक जुड़े होते हैं। ऐसे रिश्ते पिछले जन्मों से भी जुड़े हो सकते हैं या जीवन के किसी मोड़ पर हमारी आत्मा को गहराई से स्पर्श कर जाते हैं। इस कारण भले ही वह व्यक्ति पास न हो, पर आत्मा बार बार उसकी उपस्थिति को महसूस करती है। ऊर्जा का आदान प्रदान। जब दो लोग गहराई से जुड़ते हैं तो वे केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर संवाद करते हैं। यदि वह व्यक्ति भी आपको याद कर रहा होता है तो यह ऊर्जा आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है और एक सिग्नल की तरह कार्य करती है। यह सिग्नल ही यादों के रूप में हमारे भीतर बार बार जागृत होती है। प्रेम का प्रभाव। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं या कर चुके हैं तो वह प्रेम केवल शारीरिक उपस्थिति तक सीमित नहीं रहता, उसका असर मस्तिष्क के न्यूरॉन्स पर भी पड़ता है। ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे हार्मोन जो प्रेम के समय सक्रिय होते हैं, वही हार्मोन उस व्यक्ति की याद आने पर भी सक्रिय हो जाते हैं। अधूरा प्रेम और उसका दर्द। जो प्रेम अधूरा रह जाता है वह सबसे ज्यादा याद आता है। उसका दर्द हर दिन एक नई कहानी लिखता है और मन बार बार उस अधूरे एहसास को जीने लगता है। यही कारण है कि कभी एक गाना सुनते ही वो चेहरा याद आ जाता है, कभी किसी सड़क से गुजरते ही उसका नाम मन में गूंजने लगता है। क्यों कुछ लोग खास बन जाते हैं। भावनात्मक सुरक्षा। कुछ लोग हमें उस समय मिलते हैं जब हम टूटे होते हैं। वे हमारी आत्मा की मरम्मत करते हैं, हमें सहारा देते हैं। ऐसे लोगों की याद आना एक तरह की आत्म सुरक्षा होती है, जैसे मन खुद को फिर से उस सुरक्षित एहसास में ले जाना चाहता हो। जीवन में छाप छोड़ जाना। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि हम चाहकर भी उन्हें भुला नहीं पाते। यह छाप उनके शब्दों, कामों और उनकी उपस्थिति से बनी होती है। बार बार याद आना। क्या वह भी याद करता है। सिंक्रोनाइज्ड थॉट्स। मनोविज्ञान में इसे टेलीपैथिक इमोशन कहा जाता है, जब दो लोग एक दूसरे के बारे में एक ही समय पर सोचते हैं।
कई बार जब किसी की याद अचानक आती है और मन बेचैन हो जाता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह व्यक्ति भी आपको उसी समय याद कर रहा है। संबंधों की ऊर्जा, यदि संबंध गहरा रहा हो और मन से मन की बात हो, तो भावनाएं हवा के माध्यम से नहीं, ऊर्जा के माध्यम से संप्रेषित होती हैं। यह प्रक्रिया किसी विज्ञान से कम नहीं होती। बार बार यादों से कैसे निपटें, स्वीकार करना जरूरी है। किसी को बार बार याद करना गलत नहीं है, यह आपके दिल की सच्चाई है। सबसे पहले इसे स्वीकार करें। मन की भावनाओं को दबाने से वे और मजबूत होती हैं। उन्हें स्वीकारने से वे शांति पाती हैं। रचनात्मक रास्ता, उन यादों को डायरी में लिखें, कविता बनाएं या संगीत में ढालें। इससे वह भावना बाहर निकलती है और मन को हल्का करती है। संवाद, अगर संभव हो, यदि परिस्थिति अनुमति दे, तो उस व्यक्ति से खुलकर बात करें। हो सकता है कुछ अधूरी बातों को पूरा करने से मन की बेचैनी कम हो जाए। क्या ये प्यार है या सिर्फ आदत? अंतर समझें, प्यार और आदत के बीच एक पतली रेखा होती है। प्यार में सम्मान, भावना और त्याग होता है, जबकि आदत में सिर्फ दोहराव होता है। अगर आप उस व्यक्ति की भलाई, खुशी और दुख से जुड़े रहते हैं, तब वह प्यार है। आत्म परीक्षण करें। हर बार जब उसकी याद आए तो खुद से पूछें, मैं इसे क्यों याद कर रहा हूँ? अगर उत्तर बार बार स्नेह, अपनापन और आत्मिक शांति है, तो समझिए यह केवल आदत नहीं बल्कि प्रेम है। यादों का अर्थ और उनका उद्देश्य, किसी की याद आना केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि वह हमारे मन, आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच का एक संवाद है। कभी वह प्रेम होता है, कभी कोई अधूरी कहानी, कभी कोई आत्मिक कर्ज, लेकिन यह अनुभव मनुष्य को और अधिक मानवीय बनाता है। कभी कभी हमें किसी को याद करके यह भी समझ आता है कि हम खुद कौन हैं। उस व्यक्ति की यादें हमें भीतर से निखार देती हैं और हमारी भावनात्मक परिपक्वता को नया आकार देती हैं। इसलिए यदि किसी की याद बार बार आती है, तो घबराइए मत। वह आपकी आत्मा की एक पुकार है, जिसे समझना, सुनना और स्वीकार करना आपके लिए एक आत्मिक यात्रा बन सकती है। अगर आपका प्यार आपसे बिछड़ गया है, तो उसे पाने के लिए सच्चे दिल से याद करें। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जब प्यार सच्चा होता है और फिर भी कोई कारणवश वह आपसे बिछड़ जाए, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति का दूर जाना नहीं होता, वो आत्मा की एक गहराई में हलचल मचा देने वाला अनुभव होता है। बहुत से लोग इस क्षण को केवल ब्रेकअप मानते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है, जब दो आत्माएं जुड़ जाती हैं, तो उनकी यादें, भावनाएं और ऊर्जा भी जुड़ जाती हैं। बिछड़ने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। प्रेम में बिछड़ना क्यों इतना तकलीफदेह होता है? ब्रेन का रिस्पॉन्स, दिल दिमाग की लड़ाई। क्यों हम हर पल उन्हें याद करते हैं जो हमसे दूर हो चुके हैं? क्या सच्ची यादें वाकई असर करती हैं? मनोविज्ञान कहता है, जब हम किसी को बार बार दिल से याद करते हैं, तो एक प्रकार बनती है ऊर्जा सिद्धांत। दिल से निकली भावना व्यक्ति तक पहुंचती है। जब आप किसी को याद करते हैं, वो भी कहीं न कहीं आपको महसूस करता है। याद करना सिर्फ एक आदत नहीं, वो आपकी आत्मा की पुकार होती है। अगर आपकी यादें सच्चे मन से, बिना किसी स्वार्थ के आती हैं, तो वो व्यक्ति उसे जरूर महसूस करता है, और आप जिसे सच्चे दिल से चाहते हैं, वो आपके ऊर्जा क्षेत्र में वापस आने लगता है। यादें और आत्मिक संवाद। रात में उसकी याद आना, अचानक उसके सपने में आना, एक ही समय पर दोनों का एक दूसरे को महसूस करना, ये संयोग नहीं, ये का संकेत है। अगर आप सच्चे हैं, तो कोशिश मत छोड़िए, उसकी यादों को अपनाइए, रोइए, मुस्कुराइए। ये आपको मजबूत बनाएगा। उसे शुभकामनाएं भेजिए, वो आपके दिल की गहराई को महसूस करेगा। हमेशा सच्ची भावना का जवाब देता है, भले देर से दे, कब लौट सकता है वह प्यार? अगर आपने उसे याद किया, उसे महसूस किया और फिर भी उसकी वापसी नहीं हुई, तो क्या करें? हो सकता है वह भी अपनी लड़ाई लड़ रहा हो सकता है उसका अहं उसे रोक रहा हो। लेकिन अगर जुड़ाव सच्चा है,
ब्रह्मांड जरूर उसे आपके पास वापस लाएगा। कुछ संकेत जो बताते हैं कि आपकी यादें असर कर रही हैं, उसका अचानक मैसेज आना, सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट देखना, किसी दोस्त के जरिए आपकी बात पूछना, सपनों में आकर कुछ कहना। सच्चे प्यार की पुकार कभी बेअसर नहीं जाती। प्रेम को पाने की राह सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनती है। जब आप पूरी श्रद्धा से उसे याद करते हैं तो वो आपके जीवन में फिर से दस्तक जरूर देता है। और अगर वो नहीं भी आता तो यकीन मानिए कोई उससे भी सुंदर रिश्ता आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपका प्यार आपसे बिछड़ गया है तो निराश मत होइए, सच्चे दिल से याद करते रहिए, लेकिन उस याद में अपनापन हो, कड़वाहट नहीं। शुद्ध प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। वो चाहे एक दिन, एक महीना या एक साल बाद लौटे, लेकिन लौटता जरूर है। अगर आपकी पुकार सच्ची हो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।